अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? होप के सब ठीक होंगे। यहाँ मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं और हस्बैंड और छोटी वाली को लेकर हम लोग गए थे बाहर शॉपिंग के लिए। जैसे मैं अपने प्रीवियस व्लॉग में बता चुकी हूँ कि ट्रिप की प्लानिंग चल रही है, तो बस उसी की तैयारियों के चक्कर में मुझे जाना था शॉपिंग के लिए, मुझे बाज़ार जाना था। तो बस मुश्किल से हस्बैंड को टाइम मिला और आज मुझे जैसे तैसे लेकर गए। तो यहाँ ये बैंक की थोड़ी सी व्लॉग वीडियो बनाई थी मैंने। और ये हम पहुँच गए तारिक रोड और सबसे पहले हस्बैंड मुझे लेकर गए थे मॉल। तो मुझे खैर जाना नहीं था मॉल, लेकिन हस्बैंड के कहने पर गई और थोड़ी यहाँ वहाँ देखा जो मुझे चीज़ें लेनी थी। मुझे चाहिए था हैंड बैग और मैं सोचा चलो जब आ ही गए हैं तो देख लेते हैं। तो मैं यहाँ इस शॉप में आ गई। बैग तो अच्छे थे, खैर बुरे नहीं थे, लेकिन जो मुझे चाहिए था, मुझे थोड़ा बड़े साइज़ का बैग चाहिए था, वो मुझे यहाँ मिल नहीं रहा था। फिर भी मैं थोड़ी बहुत देख रही थी। तो काफ़ी अच्छे बैग थे, बुरे नहीं थे, माशाल्लाह से सही थे। बस जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिल रहा था मुझे। तो ये यहाँ की वैरायटी थी। ये बैग भी अच्छा था। इसके अलावा और बैग्स भी थे, वो भी अच्छे थे। बस यहाँ जो बैग यहाँ लग रहा था कि बड़े साइज़ का है, लेकिन ये मतलब रियल में इतने बड़े नहीं थे, छोटे से थे। और जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, अगर मुझे उनके लिए कुछ चीज़ कैरी करना होगा तो मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए है। और वैसे भी बड़े का फैशन भी है। तो बस यहाँ मैं फिर भी इस शॉप में तो फिर भी थोड़े सही थे। तो यहाँ से मैं निकल गई। वो येलो कलर का बैग भी अच्छा था, जो अभी वीडियो में दिख रहा था। तो यहाँ से निकल के मैं यहाँ वहाँ देख रही थी। फिर मैं घुस गई इस बड़े वाले शॉप में। तो हस्बैंड ने कहा यहाँ भी बैग है, लेकिन ये दिखने में ही जैसे शॉप बड़ा है, उसके रेट्स भी बड़े थे। तो जैसे मैं यहाँ घुस गई तो बस मैंने देखना शुरू ही किया। तो ये जो लेडी खड़ी थी, इन्होंने इन्होंने प्राइस का पूछा तो सेल्समैन ने इतने डबल प्राइस ट्रिपल प्राइस बताए, तो मैं उल्टे पाँव बाहर निकल गई। तो मैंने हस्बैंड से कहा नहीं नहीं, इतने महंगे मुझे नहीं लेने, इतने सारे पैसों में मैं कुछ और भी ले सकती हूँ। तो बस यहाँ वहाँ थोड़ा घूमे। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि मॉल से शॉपिंग करें, क्योंकि यहाँ के प्राइसेस बहुत हाई होते हैं। सेम चीज़ अगर आप बाहर से लो तो कम प्राइस में आपको मिल जाती है, तो खामखा ज़्यादा पैसे क्यों खर्च करना। मैं कभी भी किसी को ये सलाह नहीं दूंगी कि जाके मॉल में शॉपिंग करें। हाँ, अगर फूड कोर्ट जाना हो वहाँ भी एक्सपेंसिव है, लेकिन पेट पूजा के लिए कोई इश्यू नहीं है। तो बस थोड़ा टहल रहे थे, थोड़ा घूम रहे थे यहाँ पर। मेरी बेटी भी इंजॉय कर रही थी यहाँ घूम कर। उसको चाहिए था कि हाथ छोड़ाकर मुझे छोड़ दो और मैं अपनी मर्ज़ी से खेलूँ, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था, वरना वो भागती तो उसके पीछे ही जाना पड़ता। और हस्बैंड का मूड भी थोड़ा ऑफ था, क्योंकि उसको लग गई थी भूख। मैंने लंच खैर बनाया था, लेकिन ना मैंने किया ना हस्बैंड ने, और हस्बैंड को लगी थी भूख। तो मैंने कहा चलो पहले आप कुछ खा लें, फिर हम लोग शॉपिंग करते हैं आराम से, वरना इस चक्कर में जब पेट खाली हो तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता शॉपिंग का। तो यही मॉल से बाहर निकलते ही रेस्टोरेंट में गए, एक चना चाट मंगवाई। चना चाट किसी को मतलब ऐसा कोई है नहीं कि ये बोले कि मुझे चना चाट नहीं पसंद है, मुझे भी काफ़ी पसंद है, लेकिन मैं ये पूरी प्लेट कभी नहीं खा सकती। पहले शायद खा सकती थी, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं क्या मसला है, मुझसे पूरी नहीं खाई जाती। तो एक ही प्लेट मंगवाई और मैंने थोड़ा खा लिया हस्बैंड के साथ। और साथ में बर्गर मंगवाया, वो भी मैंने हाफ़ खाया और हाफ़ हस्बैंड ने खाया, लेकिन वो बहुत मज़े का था, या शायद भूख ज़्यादा लगी थी, आई डोंट नो। तो हमने एक और बर्गर मंगवाया। तो हम खा पी के बस यहाँ से निकल गए। मेरी बेटी भी इंजॉय कर रही थी, वो माशाल्लाह से हर चीज़ ट्राई करना चाहती है।
हस्बैंड कह रहे थे कि स्पाइसी है, मैंने कहा चलो मुँह जल जाएगा तो खुद ही रुक जाएगी। तो वहाँ से रेस्टोरेंट से जैसे निकले, इस शॉप में जो आपको ये रेड कलर की साड़ी दिख रही है, आपको यकीन नहीं आएगा कि आज से तकरीबन 5 या 6 साल पहले मैं तारिक रोड आई थी, तब भी ये साड़ी यहीं की यहीं थी और आज भी यही है। ये देखकर मैं थोड़ी शॉक हो गई कि अभी तक ये बिकी भी नहीं है। तो बस यहाँ से निकल के एक और शॉप में आ गए। यहाँ पर पर्सेस अच्छे थे, यहाँ जो हैंड बैग्स थे, ये पिंक कलर का भी मुझे अच्छा लग रहा था मुझे, लेकिन इससे भी बड़ा चाहिए था। तो मुझे जो ये हैंडल होते हैं ना, इस तरह के हैंडल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इससे वो इजी रहता है, कैरी करने में बहुत इजी रहता है। तो जैसे मैं अबाया पहनती हूँ ना, तो और भी अच्छा लगता है उस पर इस तरह के हैंड बैग्स। तो मैंने कहा नहीं, मुझे इससे भी बड़ा चाहिए। तो ये जो सेल्समैन है वो मुझे दिखा, दुकानदार है या सेल्समैन है, वो मुझे दिखा रहा था। फिर ये ग्रीन कलर का दिखाया, जो ये लाइट ब्लू है, ग्रीन है। जो ये इसके और भी कलर्स थे, लेकिन हस्बैंड को ये कलर पसंद आया तो मैंने ये ले लिया। और इसके पास भी अच्छी वैरायटी थी, ओपन शॉप थी। तो ऐसे इनके पास मुझे अच्छे प्राइस में मिल गई तो मैंने यहाँ से ले ली। और ये मुझे खींच कर लेकर जा रही है कि अंदर चलो, और मैं इसके पीछे पीछे इसके साथ ही जा रही हूँ। इतना तका दिया, इतना तका दिया इसने मुझे, मुझे कितना भगाया अपने पीछे। तो वहाँ से निकल के हम लोग आए थे यहाँ कुछ मोज़े वोज़े लेने और चीज़ें, जो कुछ तो मेरे पास थी पहले से। मैं लालूकेत मार्केट गई थी, वहाँ अच्छे खासी चीज़ें मुझे अच्छे प्राइस में मिल गई थी। अगर किसी ने वो व्लॉग नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, वो ज़रूर देखिएगा आप। बहुत अच्छी वैरायटीज़ थी वहाँ पर। और यहाँ भी कपड़ों के, बच्चों के, तारक रोड में बहुत अच्छी वैरायटीज़ है। मैं पहले भी आ चुकी हूँ यहाँ पर शॉपिंग करने। शादी से पहले तो आई थी, लेकिन बच्चों के लिए ख़ास शादी के बाद भी मैं काफ़ी आई हूँ यहाँ पर, ट्राई किया है मैंने। और क्वालिटी अच्छी होती है कपड़ों की। तो यही इसी लाइन में मुझे यहाँ जूते मिल गए। मुझे कुछ लोगों को बड़े शॉप्स अच्छे लगते हैं, मुझे ये छोटे शॉप्स जो बाहर बैठे होते हैं, मुझे इनकी चीज़ें लेने ज़्यादा अच्छा लगता है। एक तो इनकी चीज़ अच्छी होती है, लेकिन बेचारों के पास अच्छे बड़े दुकान नहीं होते। और दूसरी बात, मुझे इन लोगों पर बहुत मेरा दिल दुखता है कि इनकी चीज़ें बिक जाए। इनकी एक ओल्ड एज में भी ये लोग मेहनत करते हैं कि कुछ कमाएं। तो मतलब कुछ लोग भीख मांगते हैं, लेकिन ये भीख से बेहतर मेहनत पर तरजीह देते हैं। तो हमें चाहिए कि इनसे कुछ ना कुछ लेकर, इनसे मतलब इनकी हेल्प हो जाती है इस महंगाई के दौर में। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि कुछ ना कुछ यहाँ से लें, वैसे भी ये सेल पे दे रहा था। तो मैंने दोनों बेटियों के लिए यहाँ सैंडल्स भी ले लिए। और यहाँ जैसे ये मेकअप भी पड़े हुए थे, ब्रांडेड पता नहीं थे कि नहीं थे, आई डोंट नो। लेकिन जैसे स्पंज हो या काजल हो, ऐसी चीज़ें बंदा ले सकता है, ब्रशेज़ हो ले सकता है। बाकी चीज़ें जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो अच्छी चीज़ें होती हैं, वो जैसे फेस पर लगती है, वो बंदा ब्रांडेड ले ना। लेकिन यहाँ इनकी भी हेल्प हो जाती है कि बाहर से अगर आप इनके पास से कुछ ना कुछ ले। तो मैंने भी यहाँ से थोड़ी शॉपिंग की, थोड़ी चीज़ें ली जो मुझे चाहिए थी। मुझे तो खैर बुरी नहीं लगी, मुझे अच्छी लगी चीज़ें। लेकिन सब चीज़ें तो नहीं ले सकते, मेरे काम की नहीं है। जो मुझे चाहिए था वो मैंने ले लिया। और ये जो काजल का मैं पूछ रही हूँ ना, ये मुझे एक वक्त होता था कि मैं इसके बिना एक दिन भी नहीं रह सकती थी। लेकिन अभी एक अरसा हो गया मैंने लगाया भी नहीं है। मेरी लास्ट प्रेगनेंसी में तो पता नहीं क्या मसला होता था कि मेरी आँख में टिकता नहीं था। कुछ लोग कह रहे थे कि शायद प्रेगनेंसी की वजह से ऐसा होता है, आई डोंट नो। लेकिन तब से मैंने लगाना ही छोड़ दिया। उसके बाद हम लोग आए यहाँ पर बच्चों के लिए शॉपिंग के, ख़ासकर बड़ी वाली के लिए। और छोटी वाली की कपड़े थे गरम, लेकिन फिर भी उसके लिए भी ले लिए। बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े हैं इसके पास से। बहुत महंगे प्राइस में तो बता रहा था, लेकिन डिस्काउंट भी काफ़ी किया। जैसे मेरे हस्बैंड को बार्गेनिंग अच्छी आती है, तो मैंने सिर्फ सेलेक्ट किया, बाकी काम हस्बैंड का था पैसों पे कम करवाना।
तो मैं नहीं कर सकती, मुझसे ये बार्गेनिंग वगैरह होती नहीं है। मैं अगर कर भी लूँ, मुश्किल से थोड़े से शायद ही कम हो जाए, लेकिन मुझसे होता ही नहीं है। जो चीज़ जितनी मिल मिल रही है मैं लेकर चली जाती हूँ, पूछती भी नहीं हूँ। तो यहाँ मेरी शॉपिंग इतनी सी थी। अगर आप लोगों को ये अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ को फुल वॉच किया करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।